Visible my screen to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, any problem? No, sir. Okay. Now listen. In our yesterday or the previous class, we learned about the how to share and review a spreadsheet, in which we learn this topic ki how you set up a spreadsheet for sharing, how you open and save a shared spreadsheet, and we also learned about this ki how you make the changes, view accept और the reject changes कि कैसे करते हैं हम, accept change कैसे करते हैं, reject change कैसे करते हैं करके देखा था हमने प्रीवियस क्लास में। और सेम Yes, sir. हाँ सेम हमने किया था कि हम कंपेयर कैसे करते हैं, सीट्स को कंपेयर कैसे करते हैं, और कंपेयर करने के बाद जो थिंग्स हमें एक्सेप्ट करनी होती है, चेंजेस, जो चेंजेस हमें एक्सेप्ट करने होते हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो रिजेक्ट करने होते हैं वो रिजेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट को मर्ज कर देते हैं उन चेंजेस के साथ। This is overall about this thing. Understood? So till here we completed. Now now you will learn about this record changes कि जो भी आप चेंजेस करते हो उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो भाई, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द चेंजेस एंड यू कैन ऑल्सो ऐड, एडिट और फॉर्मेट द कमेंट्स। अंडरस्टूड दिस थिंग? क्लियर? तो देखते हैं हम कि हम रिकॉर्ड चेंजेस कैसे करते हैं लिबर ऑफिस कैल्क के अंदर। हाउ यू डू दिस? सी, now I am starting the spreadsheet that is open of LibreOffice CALC. वन मिनट बेटा, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, जिसके भी माइक से आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। This is the spreadsheet. Now I am changing the size of this spreadsheet, size of each and every cell. Okay. Now see, now I am taking the data. Now you, what is our first motto? How to record a macro, how to record a spreadsheet। ठीक है कि हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं स्प्रेडशीट को, और फिर कमेंट कैसे अप्लाई करते हैं। सी, आई एम एंटरिंग द डेटा दैट इज 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। वन मिनट वेट, थोड़ी सी प्यास लग रही है बेटा, मैं पानी पी लेता हूँ ना। My screen visible to all of you? Yes, sir. No, sir. No, sir. Sir, sharing नहीं हुई. Okay. Start. No, sir. हाँ, okay, no problem. 1 minute wait.
Now visible to all of you my screen? Yes, Yes, sir. sir. Okay, sorry for interruption. Yes, sir. Now listen. ये हमने एक स्प्रेडशीट ली है, इसमें कुछ डेटा एंटर किया है हमने, ठीक है. आफ्टर एंटरिंग दिस डेटा, नाउ आई एम सेविंग दिस स्प्रेडशीट विद द नेम दैट इज, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ बेटा मैं इस स्प्रेडशीट को SPS1 फोल्डर के अंदर, और इसका नेम आई एम रिकॉर्ड के नाम से ही कर देते हैं, चलो रिकॉर्ड स्प्रेडशीट. ठीक है, हमने इस सीट को शेयर कर दिया है. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. हमें क्या करना है भाई, देखो अभी मैं कुछ चेंज करता हूँ इस सीट के ऊपर, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी हम चेंजेस करें वो साथ साथ क्या होए, वो सारे चेंजेस दे द चेंजेस दैट आई अप्लाइड ऑन टू दिस सीट मस्ट बी रिकॉर्ड. How you do this? Now see here, you have a option in your edit menu. You have to see you have to click onto the edit menu. कहाँ पे जाएंगे हम first? You have to go to the edit menu. In edit menu, if you click on this edit menu, a drop down list will appear. Here you have to click onto the track changes option, and if you click on this track change, a sub list will appear, a sub drop down list will appear. From here so many options are there, in which a record option is also there. You have to click this record option. But before this I am telling you, see here, before this जैसे मैंने अभी कुछ चेंज किया, मैंने 300 के प्लेस पे यहाँ पे 6000 कर दिया, और नीचे 500 के प्लेस पे मैंने 60,000 कर दिया, और 700 के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, 90 कर दिया. तो अभी कुछ हमें पता लग रहा है, देखो नहीं पता लग रहा है ना कि हमने क्या चेंजेस किए हैं, हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं इसको, ठीक है. बट वी कैन record the changes that we applied onto our sheets, onto the data that is available onto our sheets. क्लियर. हम रिकॉर्ड भी कहाँ कर सकते हैं जो भी चेंजेस हमने अप्लाई किए हैं. देखो कैसे करेंगे, मैं वापस चेंज कर देता हूँ शीट को प्रीवियस. नाउ सी I have to click onto the edit menu for the recording changes. Now listen, click onto the edit menu, then you have to click onto the track changes. Now you have to check this option, you have to click on this option record. तो हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी अब आपकी, ठीक है. नाउ सी, अब देखो रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया हमने, तो ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन के यहाँ पे, ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, इट मींस नाउ इट इज सेलेक्टेड. नाउ सी, नाउ इफ आई मेक द चेंजेस इन ऑन आवर डेटा इनटू आवर शीट, सी इन प्लेस ऑफ 300, नाउ आई राइट हियर 5000. See here a one red line appear onto this data, ठीक है. 500 के प्लेस पे मैंने क्या किया है, 9000 किया है. In place of 700, now I did the 7000, and at last I applied a formula that is the sum and sum of these entries. Understood. देखो इस पे भी क्या आ गया हमारा, रेड लाइन शो हो गई, इस सेल के ऊपर भी हमारे क्या हो गई, now one red line will show onto that cell. Understood this thing? Now see here, if I place the cursor onto the change data, देखो मैं इसे जब मैंने अभी क्या किया, 300 के प्लेस पे 5000 किया, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूं तो क्या आया, लिखा हुआ सेल B5 चेंज फ्रॉम 300 to 5000. अंडरस्टूड. सेम हेयर 9000 क्या हुआ यहाँ पे, सेल B7 चेंज्ड फ्रॉम 500 to 9000. सेम यहाँ पे जो भी चेंजेस किए हमने, यदि हम कर्सर मूव करेंगे उस सेल के ऊपर तो आपको एक कमेंट शो होगा, क्लियर, सेल B9 चेंज फ्रॉम 700 to 7000. अंडरस्टूड दिस थिंग. एंड एट लास्ट दिस टोटल कि दिस सेल B11 वाज एम्प्टी फर्स्ट, and you applied the formula sum B3 to B9. So by this, yes, Aditya Raj Sisodia, any problem? Now understand how you record the macro. Record macro means जो भी changes हमने अप्लाई किए, हमारे पास एक ओरिजिनल शीट थी, फिर हमने उस शीट में बहुत सारे चेंजेस अप्लाई किए. If you want to record the changes, clear, you want to see what changes you made onto the original file,
You can do that by using this option, record changes or record. If you click on this record option, you can record the changes onto your sheet. Later you can see this. Understood? समझ में आ गया आपको कैसे करते हैं हम रिकॉर्ड चेंजेस को? Yes, sir. हाँ, any doubt? No, sir. Okay. No, sir. हाँ, No, sir. ठीक है, no problem. Now see here. आप देखिए यहाँ पे मैं वापस प्रीवियस कर दे रहा हूँ. आप खुद सेल्फ भी कर सकते हैं, कमेंट अप्लाई कर सकते हैं. कमेंट क्या होता है? कमेंट्स देखो, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा है आपके सिलेबस का, दैट इज ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स. कमेंट क्या होते हैं? कमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स क्या होते हैं भाई? व्हाट आर द कमेंट्स? यू नो अबाउट द कमेंट्स? Comments are the, listen very carefully, comments are the specific text. क्या होते हैं? Comments are the specific text. हाँ, specific text होते हैं ये आपके, ठीक है. और क्या काम आते हैं कमेंट? That enhance. देखो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ इसको, अच्छे से रीड करना इसको. Comments are the specific text that enhance the readability of your document. Okay, readability means the understandability. कमेंट्स ऐसे टेक्स्ट होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग के अंदर, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो जो आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को और अंडरस्टैंडेबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं. अंडरस्टूड? जैसे कोई अननोन पर्सन भी आके यदि आपके डॉक्यूमेंट को चेक करे और उन कमेंट्स के ऊपर आपका माउस ओवर करे या फिर क्लिक करे, तो ही और सी और दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड इजीली कि दिस डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मीन फॉर मी, व्हाट इज द मीन फॉर दिस डॉक्यूमेंट. अंडरस्टूड? क्लियर कि जो भी एंट्री हमने की है उसका मीनिंग क्या है. तो सेम यू कैन इंसर्ट द कमेंट इन योर स्प्रेडशीट और इन योर डॉक्यूमेंट. अब कैसे करते हैं हम कमेंट को इंसर्ट? समझ में आ गया कमेंट का यूज क्या होता है? अंडरस्टूड अबाउट द कमेंट? भाई समझ में आ गया कमेंट का मतलब? कमेंट्स आर द स्पेसिफिक. Yes, sir. हाँ, जो कि आपके डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी को और अंडरस्टैंडेबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं कि अननोन पर्सन भी उसको देख के समझ जाते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट किस लिए बनाया गया है. व्हाट इज द मीन फॉर योर डॉक्यूमेंट. अंडरस्टूड? नाउ सी हियर. देखो जैसे अब कैसे एडिट करते हैं हम, कैसे ऐड करते हैं कमेंट को आपके स्प्रेडशीट के अंदर. जैसे सी हियर, जैसे मैंने अभी क्या किया, इस 200 को मैंने क्या किया, अभी 500 में या 5000 में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको. ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इस रिकॉर्ड को डिसेबल कर लेते हैं हम. गो टू द एडिट मेन्यू टू डिसेबल द रिकॉर्ड, क्लिक ऑन टू अगेन द रिकॉर्ड ऑप्शन. नाउ exit the recording mode. Yes, now see here, now I am changing this data 200 from 200 to 2000. and now see here, अब भाई रिकॉर्डिंग तो कर नहीं रहे हम कि जो भी चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने सेल्फ से भी हम क्या कर सकते हैं? कस्टम कमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं. कस्टम कमेंट रिकॉर्डिंग के लिए कि आप क्या चेंजेस कर रहे हो. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हो आपके स्प्रेडशीट के डेटा के ऊपर. कैसे करेंगे हम? देखो राइट क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन भी आता है. एंड व्हाट इज द शॉर्टकट की? इफ यू राइट क्लिक ऑन दिस डेटा दैट यू चेंज, a drop down list will appear. Here one option is there, that is the insert comment. Insert comment, if you click on this, okay, a box will appear in which you can write the comment. What is the shortcut key for inserting the comment? Control plus Alt plus C. हाँ, यस, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी. आपको ये रिमेंबर भी रखना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी. आपको ये भी रिमेंबर रखना है कि शॉर्टकट कमांड क्या होती है. जिस जो भी हम हमारे टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स में जो टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, उन सब के शॉर्टकट की यू हैव टू रिमेंबर इफ इट इज देयर. तो फॉर इंसर्टिंग द कमेंट यू हैव टू क्लिकिंग ऑन दिस इंसर्ट कमेंट, और यू कैन प्रेस द शॉर्टकट की बाय यूजिंग द कीबोर्ड कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी.
And now see, a box will appear onto this cell. Now you have to write here the comment कि changed, मैंने एक कमेंट एंटर कर दिया फ्रॉम, जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं 200 to 2000, ठीक है, आपकी रिमेम्बरिंग के लिए कि लेटर आप, ठीक है, उसको देखें और आप जैसे ही इस पे क्लिक करें, माउस लेके जाएं इस सेल के ऊपर, तो आपको ये कमेंट विजिबल हो जाए। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो आपने ये कमेंट जो भी हमने चेंज किया उसके ऊपर कमेंट लिख दिया हमने। नाउ अब मैं 500 को क्या कर रहा हूँ, सी 500 को मैं 5000 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और क्या किया मैंने, सेम कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी अप्लाई कर दिया हमने, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, देखो कमेंट अपीयर हो गया हमारा, कमेंट विंडो विल अपीयर। नाउ हियर यू हैव टू राइट द टेक्स्ट, क्लियर फॉर योर हेल्प, कि डेटा इज चेंज फ्रॉम 500 to 5000, understood, change from 500 to 5000. Now at last, now I am appearing the sum formula, see here. Now अब इसके लिए भी मैंने क्या कर दिया, एक कमेंट अप्लाई कर दिया भाई, इंसर्ट कमेंट, ठीक है, टोटल अप्लाइड। अब आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट लिख सकते हैं आपकी सीट के ऊपर, ठीक है। नाउ लिसन, अब जैसे लिसन, आफ्टर इंसर्टिंग द कमेंट, now if I place my mouse cursor to that cell that I changed, see here, जो जहां आप डेटा जहां सेल के ऊपर आपने चेंज किया है वहां पे एक स्पेसिफिक सिंबल आ गया ना, देखो ऊपर उसके राइट साइड टॉप में, राइट साइड कॉर्नर में एक रेड सिंबल आ गया आपके, अंडरस्टूड, दैट डिनोट्स कि यू चेंज्ड इन दिस एंट्री, you make change in this entry, understood. Now see, if you place the cursor there onto that cell, now comment will show onto your screen ki change from 200 to 2000. Now second 500 to 5000. Here if I place onto this at last entry, total formulas applied. Like this you can insert the comment by yourself, understood, समझ में आ गया। अब देखो कमेंट हमने इंसर्ट तो कर लिया और विजिबल भी कर लिया, कैसे देखते हैं हम कमेंट को। नेक्स्ट ऑप्शन, हाउ यू एडिट द कमेंट, जैसे मैंने अभी ये कमेंट अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, और कर्सर ले जाने पे माउस का हमें विजिबल भी हो रहा है। नाउ बट आई वांट टू चेंज दिस कमेंट, मुझे इस कमेंट के टेक्स्ट को चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा भाई, मैंने क्या किया, इस कमेंट पे राइट क्लिक किया, ठीक है। नाउ ऑप्शंस आर देयर, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर इन विच यू हैव टू सेलेक्ट द एडिट कमेंट ऑप्शन। कौन सा कमेंट ऑप्शन चूज करना है हमें, एडिट कमेंट, कि हमें एडिट कमेंट, हाँ एडिट कमेंट, ठीक है। देखो ऑप्शन आ गया है आपका, कर्सर इज अवेलेबल ऑन टू दिस कमेंट बॉक्स। नाउ चेंज द टेक्स्ट, इफ यू वांट टू चेंज, नाउ चेंज द टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट को चेंज कर दिया है। अब यदि मैं इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ टेक्स्ट पे, कमेंट पे, देखो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, साइज भी चेंज कर दिया मैंने कमेंट का, ठीक है, और मैंने इसका कलर भी चेंज करना है तो कलर चेंज कर दिया, हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर दिया, ठीक है। नाउ आफ्टर अप्लाइंग, नाउ सी, प्लेस द माउस कर्सर, नाउ योर कमेंट इज विजिबल अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ लाइक दिस यू कैन एडिट योर कमेंट, समझ में आ गया। नाउ अंडरस्टूड हाउ टू एडिट द कमेंट, Yes, sir. ओके। नाउ सी, अब यदि हमें कमेंट को डिलीट भी करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर। Select that entry, right click on it. Now here a drop down list will appear. Here one option is there, that is Delete comment. delete comment. So you can click onto the delete comment option, so your comment would be deleted, understood। देखो हमने delete किया तो हमारा comment क्या हो गया, delete हो गया उस entry पे से। समझ में आ गया कैसे करते हैं हम comment को। Now you have to remember कि what is the use of comment, how you why you insert the comment in your spreadsheet, this is the main thing, for the documentation purpose, understood, for the documentation purpose, ठीक है, for the understanding purpose, for the simplicity purpose, understood, for the reading, enhance the readability of your spreadsheet, कि जो जो चेंजेस अप्लाई किया है हमने हमारी स्प्रेडशीट के डेटा के ऊपर, हमें पता रहे कि हमने क्या चेंजेस अप्लाई किए हैं और क्यों अप्लाई किए हैं। फॉर दैट वी अप्लाई द कमेंट ऑन टू दैट डेटा,
अंडरस्टूड दिस थिंग? समझ में आ गया कमेंट कैसे अप्लाई करते हो आप? और यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो द शॉर्टकट की टू इंसर्टिंग द कमेंट। भाई समझ में आ गया? ओके सर। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ यस, यहाँ तक का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। नाउ सी, सो दिस पोर्शन इज कंप्लीटेड। हाउ टू शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट, सेटअप अ स्प्रेडशीट, ओपन एंड सेव अ स्प्रेडशीट, रिकॉर्ड चेंजेस, कमेंट कैसे ऐड करते हैं, जो भी हमने चेंजेस किए उनको कैसे रिजेक्ट करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और कंपेयर और मर्जिंग कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट की। नाउ द लास्ट टॉपिक in your this chapter, that is in electronic spreadsheet, that is the macro. What is that? मैक्रो। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो स्प्रेडशीट के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैक्रो क्या होता है। अंडरस्टूड? सो टुडे वी लर्न अबाउट द हाउ टू यूज द मैक्रो एंड हाउ टू क्रिएट द मैक्रो एंड हाउ टू रिकॉर्ड द मैक्रो, कि हम मैक्रो कैसे बनाते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं मैक्रो को, और मैक्रो होती क्या है। ठीक है, ओनली दिस विल लर्न टुडे इन आवर दिस सेशन। क्लियर? नाउ लिसन सी, भाई कैसे बनाते हैं हम मैक्रो को, क्या यूज होती है मैक्रो। फर्स्ट लिसन अबाउट द मैक्रो, कि मैक्रो होती क्या है। देखो बच्चों लिसन, मैं आपकी बुक दिखा रहा हूँ आपको। आपकी बुक में क्या किया गया है, जब आप शेयरिंग और रिव्यू वर्कशीट करते हो ना, देखो इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, केवल छोटा सा ये एक शेयर करके दिखा दिया इसको, वो भी वर्ड के अंदर। और आपका जो करिकुलम दिया हुआ है, ठीक है, ये करिकुलम दिया हुआ है, इस करिकुलम में आपका ये सब दिया हुआ है ऑप्शन। और ये करिकुलम जो बनाया है सीबीएसई ने, वो बनाया है आपका करिकुलम किस पे बेस पे, किसके बेस पे, openoffice.org कैल्क या फिर लिबर ऑफिस कैल्क के बेस पे बनाया गया है। और जो इन्होंने बुक पब्लिश की है, ये जो बुक पब्लिश की है, इसमें ऐसा कुछ कंटेंट दे नहीं रखा इन्होंने, फिर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो हम तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू करिकुलम। जो भी करिकुलम है हमारा, ये करिकुलम है कि आपको क्या क्या लर्न करना है। सो वी आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक। अंडरस्टूड? बुक में तो देखो कितना सा दिया हुआ है, आपके बुक में तो केवल और केवल शेयर कैसे करते हैं वर्कशीट को, बस एक शीट बनाई उसको आपको क्या कर दिया, शेयर करके कैसे शेयर Yes, sir. हाँ कैसे Yes, शेयर, sir. हाँ कैसे शेयर करते हैं, और फिर और उसके 2 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, अंडरस्टूड दिस थिंग? बट मैंने आपको ये कंप्लीट आपका Yes, sir. हाँ, वी हैव टू कंप्लीट अकॉर्डिंग। Book. बेटा माइक में इतना तेज मत बोलो कि आपकी आवाज ठीक है लाउड हो जाए। अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ मैक्रो, सी द मैक्रो। यस सर। हाँ, नाउ सी द मैक्रो। देखो पहले तो समझो कि मैक्रो होती क्या है। मैक्रो आर द वेरी यूजफुल फीचर इन योर स्प्रेडशीट। अब देखो यहाँ तक का डेटा इन्होंने बता रखा था, यहाँ तक का जो एग्जांपल दिया है हाइपरलिंक तक का, वो आपका openoffice.org कैल्क के अंदर या लिबर ऑफिस कैल्क के अंदर दिया है। फिर इसके बाद में शेयरिंग दिखा दिया एक्सेल के अंदर, ठीक है। फिर इसमें आगे दिखा दिया इन्होंने, अब ये मैक्रो जो दिखा रहा है वो भी एक्सेल में दिखा रहा है आपके मैक्रो, और वो भी बस मैक्रो एक बना के दिखा दी इन्होंने, एक मैक्रो को ही बना के दिखा दिया आपको। अंडरस्टूड? तो इट मीन्स इनकी बुक के और करिकुलम के कोई हाथ पैर नहीं है, दोनों ही डिफरेंट है। तो बट वी मूव अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, जो इन्होंने शुरू में प्रिस्क्राइब किया ना करिकुलम, उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे हम। सेम ये जो भी सारी चीजें हैं आपकी, और ये जो सारा सिलेबस है आपका, वो है आपका openoffice.org या libreoffice.org CALC के अकॉर्डिंग। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा। अंडरस्टूड? अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक। नाउ लिसन अबाउट द मैक्रो। मैक्रो होता क्या है, प्लीज सी। बेटा कौन है ये, कौन कर रहा है ये वॉइस? सर प्रियांश नाम का एक। सर गलती से हो गई बेटा सर, वो गलती, माइक ओपन रह गया था, ओपन रह गया था। बेटा गलती एक बार होती है, बार बार नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम आई विल रिमूव। Yes, sir. If you don't want to learn, you can quit, no problem.
Later you can see on to the video. Listen यार, मैक्रोज क्या होती हैं? पता है आपको मैक्रो क्या होती है प्रियांशु? यस सर। बताओ क्या होती है मैक्रो? सर मैंने ये पढ़ा ही नहीं है सर। तो फिर यस कैसे कह रहे हो कि आपको आता है? सर मैंने तो इसलिए कहा था, आप बोले ना प्रियांशु, तब मैंने बोला यस सर, मैंने तो पढ़ी ही नहीं है। तो फिर सुनो ना अच्छे से उसको, जब नहीं पता है तो। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। Yes, now listen. Macros are the very useful feature of the spreadsheet like softwares. Understood? क्या काम आती है macro? Listen. It helps in saving time in case when same set of tasks are to be done repeatedly, like formatting or applying similar formula in similar range of data. समझ में आया मैक्रो कहाँ काम आता है हमारा? Listen, now I am speaking. Listen very carefully. मैक्रो उस केस में काम आता है कि सपोज हमें सेम फॉर्मूला जो है, सेम फॉर्मूला को हमें बार बार अप्लाई करना है, मीन सेम टास्क हमें बार बार रिपीट करना होता है। उस केस में हम क्या करें कि भाई भैया तो बार बार उस फॉर्मूले को हम क्या लिखें उसको, ठीक है, वो टास्क को बार बार परफॉर्म करें, या फिर केवल उस मैक्रो पे क्लिक करें, ठीक है, हम एक बार मैक्रो बना दें उसकी, ठीक है, और उसको क्या करें बार बार उसको अप्लाई कर लें। तो उस केस में हमारा टाइम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। Understood? For that we create the macro. So macros are used in saving time in case when same set of tasks are to be done repeatedly, like formatting or applying similar formula in similar range of data. Understood? अब मैक्रोज क्या होती है? रिकॉर्डेड सेट ऑफ एक्शंस होते हैं। मैक्रोज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेट ऑफ एक्शन की हमने जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं हमारी डेटा के ऊपर स्प्रेडशीट में, उनको हमने क्या कर लिए? रिकॉर्ड कर लिए, और सेम एक्शंस को हम डिफरेंट शीट्स के ऊपर अप्लाई कर दें, तो हमारा टास्क क्या हो जाएगा? हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि मैक्रो क्या काम आती है, मैक्रो होती क्या है। नाउ सी हाउ वी कैन परफॉर्म द मैक्रो। लिसन वेरी केयरफुली एंड सी इट वेरी केयरफुली। नाउ आई एम स्टार्टिंग द openoffice.org calc or the LibreOffice calc. सी क्या कर रहा हूं मैंने मर्ज किया इन 3 सेल्स को, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक नेम लिखा है मैंने शिवम। इससे पहले मैं एक इंसर्ट और कर लेता हूं रो, इसको भी मैंने यहाँ मर्ज कर लिया है, और मैंने लिख दिया इसका यूटी फर्स्ट का जो शिवम का डेटा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या डेटा है शिवम का? ठीक है, सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हमने उसके क्या लिख दिए? मार्क्स लिख दिए। सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ठीक है, और क्या बचा? इंग्लिश। नाउ एट लास्ट आईटी और लिख दिया हमने। सपोज शिवम के जो मार्क्स आए दैट इज 59, 98, 97, 76 देन 98, और यहाँ पे एट लास्ट हमने कर दिया एक सेल बना दिया टोटल मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स शो होगा, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया और बॉर्डर अप्लाई कर ली इसके ऊपर, ये बॉर्डर अप्लाई कर लिया हमने। अंडरस्टूड? नाउ सी हियर, सेम डेटा हमने, ये डेटा को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, ओके, और हमने एक शीट अगर दूसरी शीट ले ली इस वर्कबुक के अंदर, और इस डेटा को मैंने क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। अंडरस्टूड टिल हियर? और शिवम के प्लेस पे यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने, प्रीति का नाम लिख दिया, और उसके डेटा डिफरेंट, जैसे यहाँ पे 56 कर दिया मैंने, यहाँ पे 87 कर दिया, 98 कर दिया, 99 कर दिया, और 97 कर दिया, ठीक है। सेम हमने डेटा कॉपी कर लिया और एक नई शीट ले ली हमने यहाँ पे,
ऐसे ही क्लास में 40 स्टूडेंट है तो 40 स्टूडेंट के लिए हमने यहाँ पे डेटा क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे फारूक के लिए ले लिया यहाँ पे डेटा। अंडरस्टूड? क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ नाउ सी, ये तो हमने डिफरेंट कि ये शिवम का डेटा है, ये दिस वन प्रीति का डेटा है और ये फारूक का डेटा है। ऐसी 40 स्टूडेंट्स का डेटा है। नाउ हमें क्या करना है, हमें टोटल मार्क्स फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल मार्क्स। क्लियर? और हमें यहाँ पे इनको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि हमें देखो ऐसे 50 फॉर्मूले अप्लाई, 50 टाइम्स हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे टोटल मार्क्स के लिए। सपोज ये तो एक ही एक्शन है, यदि हमारे पास मल्टीपल एक्शंस और हो ऐसे कि टोटल मार्क्स भी हो, परसेंटेज भी हो, ग्रेड के लिए भी हमें कंप्यूट करना पड़े, तो ठीक है, तो हमें अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि सब प्लेस पे 40 प्लेसेस पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो हम क्या कर देते हैं कि हमें सेम सेट ऑफ एक्शंस को बार बार रिपीट करना है, तो हम उसके लिए क्या क्रिएट करते हैं, मैक्रो क्रिएट कर लेते हैं, मैक्रो क्रिएट। ठीक है? यस सर। हाँ, तो कैसे क्रिएट करते हाँ हैं सर। हाँ, मैक्रो को क्रिएट कैसे करते हैं हम, देखो मैक्रो को क्रिएट कैसे करते हैं यहाँ पे टूल्स के अंदर आपके पास देखो, फॉर क्रिएटिंग द मैक्रो यू हैव अ ऑप्शन ऑन टू द टूल्स मेन्यू। किस मेन्यू में होता है, टूल्स मेन्यू के अंदर। इफ यू क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर। वन ऑप्शन इज देयर एट द बॉटम साइड, दैट इज मैक्रो ऑप्शन। इफ यू क्लिक ऑन टू द मैक्रो, नाउ देखो यहाँ पे बहुत सारे सब लिस्ट और आ गई हमारे पास। बट जब आप ये करोगे ना परफॉर्म, आपको ये रिकॉर्ड मैक्रो वाला ऑप्शन शो नहीं होगा आपको। क्यों शो नहीं होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टूल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट अपीयर होगी। सबसे लास्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शंस का ऑप्शन है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस। अब देखो आपके पास ये विंडो ऑप्शन, आपकी ये विंडो शो हो जाएगी। इसमें आपको किस पे क्लिक करना है, एडवांस्ड पे क्लिक करना है। एडवांस्ड, हियर इज द एडवांस्ड ऑप्शन इज देयर इन विच देयर, देखो यहाँ पे ऑप्शनल फीचर्स आर देयर। आपके केस में क्या होगा, ये अनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन होगा ना, ये अनटिक होगा आपके, अनटिक। देखो मैं अभी इसको अनटिक करके दिखाता हूँ आपको और ओके करके दिखाता हूँ। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस टूल बार, टूल्स मेन्यू, क्लिक ऑन टू द मैक्रोज, देखो रिकॉर्ड मैक्रो वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना, तो सेम केस आपके साथ अवेलेबल होगा ही। क्या करना है आपको, इन दिस केस यू हैव टू गो टू द ऑप्शंस, you have to select this option. Okay, click on to this. Now you have to go to the advanced. Here you have one feature, that is optional feature, in which you have to select this enable my macro recording option and apply this and click on to the OK and click on to the OK. Understood this thing? Now listen, कैसे बनाते हैं मैक्रो को, देखो इधर, listen very carefully. अब हम क्या कर देंगे, टूल्स पे क्लिक करो, मैक्रो, नाउ क्लिक ऑन टू दिस रिकॉर्ड मैक्रो। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया रिकॉर्डिंग मैक्रो का, रिकॉर्डिंग मैक्रो का ऑप्शन आ गया है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी सीट पे गया, यहाँ पे इक्वल्स टू प्लेस किया, यहाँ पे सम फॉर्मूला अप्लाई किया और ये जो डेटा एंट्री है इन सबको मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया और एंटर कर दिया। अंडरस्टूड? नाउ लिसन, अब मैंने क्या कर दिया, स्टॉप मैक्रो। अब मैं स्टॉप कर देता हूँ मैक्रो को, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन है यहाँ पे, मैक्रो को मैंने क्या किया, स्टॉप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब लाइब्रेरी वन के अंदर यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, आप खुद की लाइब्रेरी बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, न्यू लाइब्रेरी।